हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन सा लेवल हमारे लिए कल इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे हम डिस्कस करें तो ये जो अपना चार्ट है, ये वीकली का चार्ट है। ठीक है, अब वीकली के चार्ट पे देखें तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है 43,318 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो ऑलमोस्ट जो यानी कि प्रीवियस वीक में हमारा जो सेलिंग प्रेशर था अराउंड इस वाली जगह से सपोर्ट लेके उसने जो क्लोजिंग दिया था अराउंड 43,800 के आसपास दिया था। उसके बाद में इसके जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 43,318 के आसपास हुई है। तो अब ये नेक्स्ट वीक में किस तरीके से ट्रेड हो सकता है। नेक्स्ट वीक पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल ये वाले जो रेजिस्टेंस हैं ऊपर की साइड में, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। वो अपन चार्ट पे अगर इसको अच्छे से देखें तो करीब 43,800 के आसपास तक का यहाँ पे मोमेंटम अगर आप देखें तो यहाँ पे हो सकता है, यानी कि 43,850 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर वीकली चार्ट पे अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर ऊपर की तरफ अगर आपकी क्लोजिंग देखेंगे तो यानी कि 44,700 तक के लेवल यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल सकते हैं। लेकिन हम डेली के चार्ट पे इसको समझने की कोशिश करें तो डेली के चार्ट पे भी हमको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से लगातार क्या हो रहा था, बैंक निफ्टी में फॉल आया, वी शेप में रिकवरी दी, रिकवरी देने के बाद में गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद में वो सॉरी गैप डाउन ओपन गैप अप ओपन होके नीचे आया। यहाँ से फिर इसने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के पॉज लिया, पॉज लेने के बाद में अभी ये यहाँ पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी कि 43,350 अगर ये ऊपर की तरफ सस्टेन हो जाता है तो एक 300 से 400 पॉइंट की आपको तेजी में यहाँ पे कल के सेशन में देखने के लिए मिल सकती है। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ से क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया, ये मैं आपको क्लियर बता रहा था कि 42,000 के आसपास जब तक ये नीचे की साइड में यहाँ पे नहीं निकलेगा तो एग्रेसिव होके लोग सेल नहीं करेंगे। लेकिन इसने धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि जो बायर्स हैं इसमें और ऐड होते जा रहे हैं और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जो सेलर्स हैं उनके लिए सबसे जगह जो ट्रैप होगी वो ट्रैप की जगह ये होगी, यहाँ से वो अपना क्या है जो भी शॉर्ट की पोजीशन है उसको कवर करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 43,300 के आसपास से। और ऊपर की साइड में जब ये निकलेगा तो ये वाला हमारा यानी कि 44,000 तक का 1 से 2-3 दिन में टारगेट निकल के यहाँ पे आ सकता है। लेकिन हम इंट्राडे में किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करेंगे वो आप हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे मैंने आपको ओपन कर लिया 15 मिनट का चार्ट। लेकिन फ्राइडे वाले सेशन में क्या हुआ कि ये इसी रेंज में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, यानी कि कोई खास बेस्ट मूवमेंट हुई नहीं, लेकिन हमने एक दो बार यहाँ पे एंट्री भी की थी। कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज का ये ध्यान रखना है कि कल बैंक निफ्टी सबसे पहले 43,100 ये लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। अगर इसको नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपको वही जो 42,800 है ये वाला लेवल देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन सबसे अच्छा ट्रेड तभी मिलेगा जब ये इस रेंज में ओपन हो और ओपन होने के बाद में ऊपर या नीचे की साइड में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे। या फिर ये सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपन होने पे आपको हैंड टू हैंड में कोई भी यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ से जो ओवरनाइट लोग जो भी रिस्की लोग होते हैं वो नीचे या ऊपर का जो भी यानी कि पीसीआर अगर अपन देखें तो ऊपर के लिए भी लोग बाई करके लेके जाते हैं और नीचे के लिए भी लेके जाते हैं। तो बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपन होते ही अपन को बाइंग नहीं करनी है, वहां पे आप ट्रैप हो सकते हो। क्योंकि वो हो सकता है 1 2 5 मिनट की कैंडल आपको ऊपर की साइड दिखाए और वापस से नीचे की तरफ इसको यानी कि 43,350 को यहाँ पे टेस्ट करने आ जाए। तो सबसे अच्छा यही होगा कि मार्केट को ओपन होने देना। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलता है तो हमें ध्यान रखना है कि 43,200 के आसपास इसका सपोर्ट है, यहाँ से हम थोड़ा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस 43,050 के आसपास का रहेगा। अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है यानी कि 600 650, तो हम उस दिन क्या करेंगे कि अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई तो 100 से 150 पॉइंट वो नीचे भी आ सकता है, तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल यही है कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो अपन बाइंग का सिनेरियो देखेंगे। बाकी का अगर कुछ अपडेट होगा मैं वो आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी अगर बैंक निफ्टी की बजाय देखें तो यहाँ से कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, गैप अप ओपन होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखें तो एक इसमें छोटा सा हालांकि गैप पेंडिंग है पर वो मायने नहीं रखता क्योंकि ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। तो इसकी वजह से मतलब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें यहाँ पे तो 15 मिनट के चार्ट पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा कि निफ्टी अगर
फ्लैट ओपन होता है तो आप बाई कर सकते हो। अगर गैप डाउन ओपन होता है थोड़ा बहुत, यानी कि 50-40 पॉइंट, तो यहाँ पे भी बाई कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो अराउंड इस वाले लेवल, यानी कि जब तक 350 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाता है और 350 को होल्ड करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है, तो भी वहां पे आप बाई कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी को देखें तो निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर पोजिशनली बेस पे अगर आपको रखना है तो 19,050 का आप स्टॉप लॉस डाल के निफ्टी में बने रह सकते हैं। निफ्टी में कुछ मेरे को ऐसा खास दिख नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ पे कुछ चांस रहेगा नहीं, फिर मार्केट एक तरीके से वॉलेटाइल हो जाएगा। तो सबसे अच्छा यही है कि फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, तो वहां पे हमको एक अच्छा खासा वहां पे प्रॉफिट मिल सकता है। तो ऑप्शन बायर को एक इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर ये गलती से भी अगर थोड़ा बहुत नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आपको इमीडिएटली बाई कर लेना है। आपके जो टारगेट रहेंगे यानी कि 19,350 और 450 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन चीजों पे हमको ध्यान बना के रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।